ऑर्डर हजारी साहब? देखिए ऐसा है, अभी जैसा कि कहा गया केवल एक वर्ग को फिर से निशाना बनाया गया। मैं फिर उदाहरण देता हूं और चाहता हूं कि ये ईमानदारी से बात करेंगे। क्या आप ये बयान अभी देख लें, अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा का ऐलान है कि जो भी भगवा लब ट्रैप में मुस्लिम लड़की को फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कराएगा, हम उसे 2.5 लाख देंगे। ये ऐलान है। सोशल मीडिया पर बहुत से फेक अकाउंट स्पैम बना रखे हैं। जब उनकी जांच करते हैं तो वो हिंदू नहीं निकलते, उनके पीछे दूसरे लोग निकलते हैं। आप हुक्मा कीजिए इनके ऊपर। हिंदू धर्म किसी, सुनिए मेरी बात सुनिए, हिंदू धर्म किसी बेटी का रेट तय नहीं करता है। हिंदू धर्म बेटियों को पूछता है, उनको सर्वोच्च मान्यता देता है। और आप हिंदू धर्म को भी पढ़िए ना मौलाना साहब। मैं तो सुनिए मेरी बात सुनिए मौलाना साहब, पूरी सूची सुन लें आप। आप प्रैक्टिकल रहिए, और प्रैक्टिकल रहने में ही लाभ हमें सभी को है। मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं। से चल रहा है ये आप समझिए कि अगस्त 31 जुलाई 1986 को जस्टिस Z.S. लुहाती के आप स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने क्या कहा है। आपका एडवोकेट है। अभी सुन तो ले कम से कम मेरी बात। नहीं, अगस्त मुनि आश्रम मणिनाथ बरेली, अगस्त मुनि आश्रम मणिनाथ बरेली, कृष्ण कुमार शर्मा उर्फ के शंखदार लगातार ऐलान से धर्म परिवर्तन रेट से करा रहे हैं। अभी तक इनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ है। और सुनिए, ये सब फर्जी क्रिएशन है, हिंदुओं में ऐसा नहीं होता। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए। लेकिन मैं अभी आपकी बात कर रहा हूं। भारत में हिंदुओं के 13 अखाड़े हैं, 4 शंकराचार्य हैं। कोई मठ मंदिर का आदेश मुझे दिखाइए। मैं आपको इस्लामिक सुनिए, जाकिर नायक इस्लामिक स्कॉलर है। जाकिर नायक ने क्या कहा है, कैसे कैसे बदले, वो सारी योजनाएं वो चल रहे हैं और किस तरह से देश भर में हो रहा है। ये कोई देखिए मेरे कहने से या आपके कहने से वो घटनाएं नहीं बदल रही हैं। वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। अरे मैं उसी वास्तविकता को मुझे कहना तो देते नहीं, आप करके ही कहना भी चाहिए। बोलने दिए शास्त्री साहब ने, बोलने दिया। हजारी साहब को अपनी बात रख लेने उदाहरण दे रहे हैं। हजारी साहब को अपनी बात रख लेंगे। शास्त्री साहब, चंद्रशेखर शास्त्री जी, शास्त्री साहब एक मिनट, उनको अपनी बात रख लेने दें सर, उसके बाद मैं आऊंगा। शास्त्री साहब एक मिनट। सुनो ना, एक व्यक्ति की बात कह रहे हैं, आपके धर्माचार्य की बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति की नहीं कह रहा चाहिए। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर तो ऐसा भी है। अरे मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, में तो जायज है बिल्कुल। अरे मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं आप सब जो खबरें मुझे दे रहे हो वो सोशल मीडिया की तो खबरें हैं जी। नहीं, मैं सोशल मीडिया। अच्छा सुनिए और इससे आगे बढ़िए। बिल्किस बानो, उसके जब वो रिहा होकर आए पैरोल पर छूटकर गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश कर दिया, तो उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी बच्ची मारी गई, उसके घर वालों को कत्ल किया गया। जिन्होंने कत्ल किया उनका स्वागत मंत्रियों ने किया। कठुआ की छोटी सी बेटी, हम बेटी के हमदर्द बन रहे, उसके आरोपियों के बलात्कारियों के, मेरी बात सुनो, एक मंत्री ने को एक घटना से मत जोड़िए। सुबोध शर्मा दरोगा जी, मेरी बात सुबोध शर्मा दरोगा जी, एक घटना को एक उनके षड्यंत्र से मत जोड़िए। हत्या करके जब वापस आए तो उनका स्वागत किया गया। कोई एक घटना है, उस घटना को आप एक षड्यंत्र से जोड़ रहे हैं। क्या छाऊं का षड्यंत्र छोटा है कि उसको आप एक घटना से जोड़ रहे हैं? और सुनिए, बताइए, ये डबल फार्मूला है हमारा। आप अपनों की मुखालफत कीजिए, मैं अपनों की मुखालफत कर रहा हूं। सुनिए वो इस्लाम से खारिज है, वो व्यक्ति जिसने इस्लाम के विरुद्ध काम किया। आप कहिए ना, आप भी कहिए, जो ऐसे स्वागत किया वो अपराधी है, वो दोषी है, वो महिला विरोधी है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। ठीक बात है, ठीक बात है। दोनों लोग शांत हो जाइए। हजारी साहब की बात अच्छी है कि अगर वो अपने समाज के किसी व्यक्ति की मुखालफत कर सकते हैं तो शास्त्री साहब आपको भी करना चाहिए। फिर ये नहीं कहिए कि एक घटना को एक षड्यंत्र से ना जोड़े। घटना भी घटना है और षड्यंत्र अगर है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। राव सर, जो आपने कहा कि किसी धर्म से इसको हम ना कर जोड़कर देखें, वो बात शास्त्री साहब भी कह रहे हैं, वो हजारी साहब भी कह रहे हैं। किसी भी समाज का कोई व्यक्ति अपराध में अगर शामिल हो गया या अपराधी बन गया तो उसका जो भी होना है वो न्याय के जरिए होगा, न्यायपालिका के जरिए होगा। लेकिन जब यहां पर इस तरीके से रैकेट का खुलासा होता है, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, उस व्यक्ति का एक नेटवर्क नहीं, उस नेटवर्क में बहुत सारे नगीने नहीं, और फिर उन नगीनों में